पिछले दिनों में खबर आती है कि लाहौर पहले नंबर पे पाकिस्तान में आ गया आलूदगी पे, ठीक है, और गंद की वजह से पहले नंबर पे था। अब अगर बीबी मरियम नवाज ने अगर स्टैंड लिया है इसको खूबसूरत बनाने का, तो तकलीफ क्या है? आज जब ये खूबसूरत हो जाएगा ना, फिर मैं कहूँगा, आप कहेंगे फैसलाबाद वालों को, सरगोदे वाले को, ऐगा जी साडा लाहौर, ऐगा खूबसूरत लाहौर, फिर ये बातें होंगी। अब ये चीज़ें हो रही हैं। बीबी मरियम नवाज जहाँ स्टैंड ले रही है बेहतर ले रही है। उस्मा बुखारी ने लिए थिएटरों के अंदर, फांसी को ख़त्म करके रख दिया उस्मा बुखारी ने। वो वहाँ क्या होता था? नंगे लिबास होते थे, ठीक है, नंगा डांस होता था, नंगी जुगते होती थी, बंदा देख नहीं सकता था। आगे और बढ़ रही थी ये फांसी, लेकिन ख़त्म किसने किया? उस्मा बुखारी ने। किरदार किसको जा रहा है? मुस्लिम लीग नून को। जो काम कर रही है वो अच्छा ही कर रही है, एक से बढ़कर एक काम किया जा रहा है। लाहौर को खूबसूरत बनाना है तो फिर जो 7,000 दुकानें ताजरों के बकौल मिसमार हो जाएंगी, उनके घरों में खाना कैसे जाएगा? और भाईजान ऑनलाइन कारोबार शुरू हो गया है, ताजर घर बैठ के करे, कब्जा किया हुआ है, सारी जगह उनकी अपनी नहीं है। इतने बड़े बन गए हैं, ताकतवर बन गए हैं। गरीब तो अवाम है जो उनके पास काम कर रही है, भूखी तो वो मरेगी, इनको ये नहीं मर सकते। इन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है। कौन सा ये टैक्स देते हैं, कौन सा ये बिल देते हैं? इन्होंने तो अपनी प्रॉपर्टी बनाई हुई है यहाँ पर। यार कैसी बातें कर रहे हैं आप? गरीब मर सकते हैं, ताजर नहीं मर सकते। ताजरों के पास एक दुकान नहीं, प्लाजे हैं। प्लाजे उन्होंने मेहनतों से बनाए हैं, गरीब ने नहीं बनाई, मेहनत वैसी नहीं की। सबसे ज्यादा तो गरीब करता है, जो उनके पास बंदे कर रहे हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं, तो उनके प्लाजे होने चाहिए थे। मेहनत वो कर रहे हैं, नस्लें उनकी कर रही हैं मेहनत, जुतियाँ उनके पाँव में नहीं है, जुतियाँ उनकी घस गई हैं, उन्होंने की है मेहनत, हकदार फिर वो बनते हैं। एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, कोई दुकान है, वो बंदा रात अपने घर 3, 4, 5 हज़ार लेकर जाता है, उसकी माँ बीमार है, उसकी बेटी की शादी है, उसके 100 मसाइल हैं, अब वो दुकान गिरा दी जाती है कि जी वो गैर कानूनी है, या कॉरपोरेशन की जगह पे है, या लाहौर की जो तारीखी हैसियत है उसको रिवाइव करना है। वो बंदे के लिए ज़्यादा, वो बंदा कहाँ जाएगा? उसके बच्चों का क्या कसूर है कि लाहौर को खूबसूरत बना दिया? यार आप कहना ये चाह रहे हैं कि वो रोजी से तंग हो जाएगा या खाए पिएगा कहाँ से? आम सादे लफ्जों में यही ये कहना चाह रहा हूँ। ये तो यार अल्लाह ने लिया है जिम्मा खाने पीने का। अगर मैं काम नहीं करूँगा, आप नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, अल्लाह फिर भी खवाएगा। माँ के पेट में किसने खिलवाया? अल्लाह ताला ने। जब बच्चा पैदा होता है दूध कौन जारी कर देता है? दूध किनारे अल्लाह ताला कर देता है। रोटी का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है, असबाब का जिम्मा है बंदे के जिम्मे, कोई और असबाब दे देगा। अब अगर बिल फर्ज कोई धमाका हो जाए, चीज़ें हो जाए, वहाँ से सारी ख़त्म हो जाती है, फिर भी तो स्टैंड हो जाता है ना यार, अल्लाह ताला फिर भी खिलाता है। ये आप छोड़ दें, अल्लाह ताला ने फिर भी खिलाना है, फिर भी इनकी ज़रूरियात पूरी होंगी। अगर यही काम उस्मान बुज़दार करता, आपने अप्रिशिएट करना था। ये उस वक्त आप नहीं, क्योंकि आप नून लीग को पसंद करते, कोई बुरी बात नहीं। यार मैं नून लीग को पसंद नहीं करता, जो नून लीग अच्छा काम करेगी मैं उसे पसंद करूँगा, जो PTI अच्छा करके गई है मैं उसे पसंद करता हूँ। आज भी मैं PTI क्या कि मैं बोलता हूँ, उसने सेहत कार्ड बनाया मैं अच्छा कहता हूँ, उसने पनाहगाह बनाई है इमरान खान ने, मैं अच्छा कहता हूँ। जो काम अच्छा करेगी मैं उसके हक में हूँ। जी व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपने देखा। मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले एक क्लिप, जो मैं तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक प्रोग्राम कर रहा था, वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। और उसको अब शेयर करने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि हम ज़हनी तौर पर किस हद तक पसमानदा हो चुके हैं। पहले आप ये क्लिप देखें। हुक्मरान बाला पाकिस्तान इस्लामी रियासत मुल्क, अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए, और उनकी आवाम जो नीचे काम कर रही है, चल रही है, ज़िंदगी बसर कर रही है, अल्लाह पाक हजूर पाक के सदक़े उनके मामलात में भी आसानियाँ पैदा फरमाए। रह गई बात ये कि लेकिन एक बात आप वापस ले लें कि उनके नीचे हम सब बराबर हैं, नीचे कोई नहीं। नहीं, ये जो नहीं, निज़ाम को हकीकत में ठुकराओ नहीं, निज़ाम तो यही चल रहा है। अगर बराबर होते तो ये नौबत ही ना आती। क्या हो गया साहब? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के निज़ाम में तो बराबरी है, लेकिन ये अवाम में इधर जो बड़ा है वो बड़ा है, जो गरीब है वो छोटा है। उसकी गरीब आदमी को तो बात कोई नहीं करने देता। आप कह रहे हैं जी बराबर हो गए। ये दुनियावी निज़ाम आपकी सोच है ना, तभी तो बेड़ा गर्क हुआ है कि आप अपने आप को ज़हनी तौर पे अगर गुलाम समझेंगे, चाहे PTI की हुकूमत हो, नून लीग की हो, तो फिर आप गुलाम है ना। ओ साहिब जी, टार्चर नहीं, हम गुलाम हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इसके अलावा आप तो इधर किनकी गुलामी की बात कर? इसके हाँ, उनके तो कायनात का चप्पा चप्पा आका का गुलाम। ये ना आप कहा कि हम नीचे हैं,
ये बात आपकी ना आपके बच्चों के डीएनए में चले जाएंगी, सारे फिर नीचे ही हो जाएंगे। हमारे बच्चे भी मकरूज हैं, हाँ, हमारे बच्चे गुलाम हैं, हमारे बच्चे नीचे दब चुके हैं। और सर्कल सर छोड़े नहीं है, उन्होंने तानू गुलाम करता, तुसी कह रहे हो छोड़ो। गुलाम ना कहें अपने आप को, आप छोड़ने वाले, वो आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये मेरी बात सुने, सियासी तकरीर नहीं चलेगी, सियासी तकरीर मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि आप ये मीडिया पे ये चला दें कि हम गुलाम नहीं हैं। हम गुलाम हैं, हम नीचे हैं, बस मैं नहीं। नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ गुलाम जी आप गुलाम नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हूँ। ओ जाओ, ओ जड्डो जी केड़े पास, मैं नहीं हूँ। ओ हम गुलाम हैं, मैं अशरफुल यार हम गुलाम हैं यार, क्या हो गया गुलाम आपको? है, मैं गुलाम फिर वही बात, चलो आप गुलाम नहीं है तो काम करके दिखाएं, काम कर, काम कर रहा हूँ, क्या- आपको क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुलाम नहीं हूँ। मुझे पता है आपने जो किया, अल्लाह खैर करे। ये उस वक्त की कहना नु दसो, गुलामी बहुत भैड़ी है। वो कह रहे हैं हम गुलाम हैं, गुलाम है नहीं तुसी, तुसी गुलाम हो, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਗੁਲਾਮੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ, ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਮੰਨੋ ਗੁਲਾਮੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੋੜੀ ਜਾਂਦੀ। दुनियावी गाल कर रहे हो सलीम साहेब। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ अल्लाह पाक सब पे आसानी पैदा फरमाए, अल्लाह पाक हर मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए। ये ताजरों का जो मसला लहर मंसूबा चल रहा है, अल्लाह पाक इसमें आसानियाँ पैदा ये फरमाए। बात करें जी। ये ना कहें आप गुलाम है मैं गुलाम। मैं गुलाम ही हूँ, मैं गुलाम हूँ। आपने ये क्लिप देखा और आज मैंने अपने प्रोग्राम के लिए भी टाइम रखा हुआ था कि क्लिप मैं उस वक्त आपको दिखाऊं जब मेरे प्रोग्राम का भी टाइम हो और मैं आपको इस सोसाइटी का वो चेहरा दिखा सकूं जो गुज़िश्ता 77-78 सालों में हमारे अंदर पेनिट्रेट कर चुका हुआ है। वो सोच, वो चेहरे, वो कैफियत, वो ट्रेनिंग, वो ग्रूमिंग, वो पेनिट्रेट कर चुकी है, हमारे अंदर सराहियत कर चुकी है कि हम लोग ग़ुलाम हैं। मैंने ये प्रोग्राम आज अपने प्रोड्यूसर साहब को कहा कि यार मेरे लिए एक टाइम रखना है, हमने प्रोग्राम को हट के, टॉपिक तो इस वक्त लाहौर के रिवाइवल का है, इस क्लिप पे भी बात करनी है कि जब कोई शख्स इस उम्र में ये कबूल कर ले कि वो ग़ुलाम है और ग़ुलाम की क्या हैसियत है, या आप कॉलोनियलिज़म का जो इरा है आप उसमें पढ़ लें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं ग़ुलाम नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ। मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को अल्लाह नूर से मुनव्वर फरमाए, उन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई है। और ना मैं घोड़ों का ग़ुलाम हूँ, ना मैं किसी सियासी जमात का ग़ुलाम हूँ, ना मैं अफसरशाही का ग़ुलाम हूँ, ना मैं सरमायादार तबके का ग़ुलाम हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का ग़ुलाम हूँ। अल्लाह करे वो ग़ुलामी हमें नसीब हो जाए। पता नहीं हम इस काबिल या मैं इस काबिल भी हूँ या नहीं कि इतना बड़ा टाइटल ले सकूँ, ये तो किस्मत वालों को टाइटल मिलता है। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि जब हम दुनिया से जाएं तो हमारे साथ ये टाइटल हो ग़ुलाम रसूल। हम उनके ग़ुलाम बनना चाहते हैं, हम सहाबा के ग़ुलाम बनना चाहते हैं। हम इंसानों के, अपनी तरह के पॉलिटिशियंस के या निज़ाम चलाने वालों के क्या ग़ुलाम बनने। मैं आज अपने बेटे को कहूँगा बेटा शी ग़ुलाम है क्या, अगर मैं ऐसे कहूँगा मेरा बेटा, यकीन करें वो अगर शाहीन बनना चाहेगा ना, मैं उसे, वो क्या कहते हैं प्रोड्यूसर साहब, वो जो मरे हुए जानवरों का गोश्त खाते हैं, गिद्ध, मैं उसे गिद्ध, ये इसी तरह चलाना है कि मैं आपसे पूछा है ये, वो हम उसे गिद्ध बना देंगे कि वो फिर कहेगा बस जो मरा हुआ है, जो 2 नंबर है मिल जाए, मैं उड़ ही नहीं सकता, मेरी परवाज़ ही नहीं। अल्लाह जब कहते हैं कुरान में, मैं अल्लाह कमी पेशी माफ़ फरमाए, मैं चाहता था मैं जाना जाऊँ तो तभी मैंने दुनिया बनाई। तो अपने इनर को, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना भी नेकी है यार। ये भी एक पोटेंशियल है कि आप अपना आप एक्सप्लोर तो करें, ये इसी तरह मर जाना हम ग़ुलाम है। बाकी हुकूमत का जो लहर प्रोजेक्ट है या जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं जो हुकूमत चाह रही है कि हम लाहौर को रिवाइव करें, इसमें हम यही कह सकते हैं कि हुकूमत ताजरों से मुज़ाकरात करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो भाई से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। मैंने इस प्रोजेक्ट पर अवामी राय, ताजरों की राय आपके सामने रखी है।